Today we are starting a new chapter, States of Matter. States of Matter. पहली बुक का ये एक चैप्टर अभी किया नहीं था हमने। मैटर के वैसे आपको पता है, ब्रॉडली स्पीकिंग तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। ऑल्दो हमने प्लाज्मा भी किया था, हमने किया था बीईसी भी, ठीक है ना। तो बोस आयनस्टाइन कंडेंसेट, लेकिन मेन है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। और इस क्लास 11th में हमने एक लिक्विड स्टेट करना है, गैसेस स्टेट करना है। सॉलिड स्टेट तो अलग है क्लास 12th में। बिफोर वी स्टार्ट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेंगे आप सारे। व्हाट आर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस? व्हाट आर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस? ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स से क्या मतलब है? देखो बेटा, नाम से ही पता चल रहा है हमें, जो फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर, इंटर स्कूल टूर्नामेंट तो दो स्कूलों के बीच में, तीन स्कूलों के बीच में, ऐसे ही व्हेन आई से इंटरमोलिक्यूलर, इट मींस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन present between different molecules are known as intermolecular forces. याद रहे, we can call them also van der Waals forces, वो अभी पता चलेगा आपको। इनको याद रखना है, मॉलिक्यूल्स के बीच में तो होते ही होते हैं ये फोर्सेस। मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में। और नोबल गैस, क्योंकि नोबल गैस तो मॉलिक्यूलर फॉर्म होता नहीं है, नोबल गैस तो एटम्स है। सपोज इफ आई टेक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये है एक मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन दूसरा मॉलिक्यूल, यहाँ पर इनके बीच में अगर कोई फोर्स अट्रैक्शन, सपोज मैं वाटर लेता हूं, वाटर का एक मॉलिक्यूल, दूसरा H2O का मॉलिक्यूल। वाटर में H2O में कोवलेंट बॉन्ड है, वो अलग चीज है। एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या फोर्स है, वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। लेकिन नोबल गैस जो होते हैं, हीलियम, सपोज आई टेक हीलियम, हीलियम जो है ये एटॉमिक फॉर्म में ही होता है। नोबल गैसेस नॉर्मली एटॉमिक फॉर्म में, दे आर प्रेजेंट इन मोनो एटॉमिक फॉर्म। तो इन एटम्स के बीच में भी जो फोर्स है, उसका जो टाइप है, जो उसका वी कैन से मैग्नीट्यूड है, जो उसका नेचर है, वो इस फोर्स से बिल्कुल मिलता जुलता है जो यहाँ पर है, खासकर यहाँ पर। तो इसलिए है तो यहाँ एटम, लेकिन नोबल गैस एटम्स के बीच में जो फोर्स है उसका नाम भी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ही रखा गया। अब इसके लिए अलग इंटर एटॉमिक फोर्स नहीं कहा गया, बिकॉज नेचर बिल्कुल सेम ही है। सो अगर मैं अब आपको कहूं, आज बताओ पहला क्वेश्चन स्टेट्स ऑफ मैटर का, व्हाट आर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, तो आंसर लिखेंगे हम, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction present between attraction present between different molecules। सिमिलर हो, डिफरेंट हो, उसे कोई मतलब नहीं है। डिफरेंट molecules comma is known as intermolecular force। is known as intermolecular force। So what is intermolecular force? It's the force of attraction present between different molecules, right? अब मैंने अभी कहा, this type of force is also present in noble gases, noble gas atoms, ठीक है ना। तो लिख लो ये भी नेक्स्ट पैराग्राफ में, this या these forces
these forces are also present between noble gas atoms, among noble gas atoms, between noble gas atoms. Right? Now, our next very important question, इसके types क्या है? This is very important. Next question लिख लो. What are the types of intermolecular forces? What are the types of intermolecular force? Now इसका answer. There are following types. इसके कुछ टाइप्स है, उनको आपको पता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये. इसकी क्या टाइप्स है पहले हम दिखाएंगे सिंपल टाइप्स, देन वी विल एक्सप्लेन देम. फर्स्ट वी write different types. Number first is dipole dash dipole interaction. Dipole dipole interaction, first type of intermolecular force. Second, dipole induced dipole interaction. Dipole induced dipole interaction. Third type, ion dipole interaction. Ion dipole interaction. Next, fourth type and very important, इसको हम कहते हैं शॉर्टकट में याद रख लो अभी, डिस्पर्शन फोर्स. डिस्पर्शन फोर्स ये इजी है याद रखना, या इसको हम कहते हैं इंस्टैंटेनियस डाइपोल. Instantaneous dipole dash induced instantaneous dipole interaction. So these are the four types of intermolecular forces. So what are intermolecular force? They are the force of attraction between different molecules and also present between noble gas atoms. There are four types: dipole dipole, dipole induced dipole, ion dipole, and dispersion force. Now we'll explain them one by one. So first type is dipole dash dipole interaction. Dipole dipole interaction. Dipole dipole interaction. देखो डाइपोल मतलब एक साइड में डाइपोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए. सपोज मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं, ध्यान से सुनिए. सपोज ये मॉलिक्यूल है,
इस साइड इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज। फिर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, इसमें इधर से नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज। ये तो ऑब्वियस है, ये नेगेटिव जो एक का है वो दूसरे के पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, इसमें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और जो यही फोर्स है, यही फोर्स अट्रैक्शन है, इसी को कहेंगे डाइपोल। डाइपोल डाइपोल मॉलिक्यूल मींस व्हिच इज हैविंग पॉजिटिव एंड एंड नेगेटिव एंड। डाइपोलर, पोलर जो होता है, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स पोलर, जैसे HCl मैं लेता हूं, HCl लेता हूं, दूसरा HCl लेते हैं। HCl में Cl स्लाइटली नेगेटिव होता है, पता है हमें, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, खींचता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। फिर यहाँ पर भी ये फिर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये एंड जो है इस एंड के साथ इंटरेक्ट करेगा। हम डॉट डॉट लाइन से दिखा सकते हैं इस इंटरेक्शन को, एंड दिस इंटरेक्शन इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सो दिस टाइप ऑफ, याद रहे, इंटरेक्शन, इसमें मैं लिख सकता हूं यहाँ पर, इट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। So what is dipole dipole interaction? This type of interaction is present between polar molecules, dipolar covalent molecules में दो dipoles होते हैं। This force is present between positive end of one molecule with the negative end of adjacent molecule, right? अब इसमें और की चीजें लिखाऊंगा, पहले आप इसमें लिखो। This type of, यही डायग्राम बनाने है मगर बाद में, पहले आप लिखेंगे। So this type of interaction is present between किन मॉलिक्यूल, जिनमें डाइपोल है, जो पोलर है, डाइपोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, डाइपोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। अब ये इंटरेक्शन जो है ये कैसे होती है? जो अपोजिट पोल, जो अपोजिट चार्ज है दो मॉलिक्यूल्स की, वही आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, राइट? तो वही लिखेंगे इसमें, द oppositely charged ends, atoms of molecules interact with each other. Interact with each other. बनाइए जो मैंने दिखाया था। अगर ये मॉलिक्यूल है डाइपोलर मॉलिक्यूल, ये दूसरा डाइपोलर मॉलिक्यूल है, हम ऐसे दिखा सकते हैं, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, क्योंकि कोवलेंट में पूरा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, स्लाइटली ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें एक इंटरेक्शन पॉसिबल है like this, and this interaction is dipole dipole interaction। या हम सिंपल HCl ले लेंगे, ऐसे भी ले सकते हैं, नीचे H सिंगल बॉन्ड Cl, H सिंगल बॉन्ड F, जो मर्जी है। ये स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव, ये स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव। अब इनके बीच में इंटरेक्शन जो मैंने पीछे बनाई भी थी, जिस इंटरेक्शन को बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अगर आपको याद होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं नोट में भी लिखाऊंगा यहाँ पर, अगर HF हो या H और O के बीच में फोन, याद है ना, FON, तब कौन सी इंटरेक्शन होती है, याद कर लो। हाइड्रोजन बॉन्ड।
यस, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग है वो, क्योंकि उसमें पोलैरिटी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस ज्यादा होती है। ये हम नोट में लिखेंगे, फिर बाद में नोट में लिख सकते हैं, नीचे सबसे नीचे लिखेंगे, अभी इसमें और कुछ लिखना है। फिर लिखो नेक्स्ट, और इसके बाद ये लिखने के बाद, ये डायग्राम बनाने के बाद वी राइट दिस फॉर्म। इंटरेक्शन एनर्जी किस पर डिपेंड है? इंटरेक्शन एनर्जी मतलब जो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, आपको पता है जितनी ज्यादा अट्रैक्शन उतनी एनर्जी निकलती है। फिर इसी के आगे, हाँ इसी के आगे, इसके बाद, यस, इसके बाद ये डायग्राम के बाद अब ये लिखेंगे इसी के साथ। इंटरैक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ r। ये r इज रेडियस, बताता हूँ, रेडियस मतलब डिस्टेंस यहाँ पर। बट दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल एट रेस्ट। मैं दिखाता हूँ इसका क्या मतलब है। अब देखो बेटा, मान लीजिए ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पर H2H2। अब इनमें जो अट्रैक्शन होगी, इतना नेसेसरी, हाइड्रोजन में तो होगी नहीं, कोई पोलर लेता हूं मैं, HCl लेता हूं। सपोज आई एम टेकिंग HCl मॉलिक्यूल, यहाँ पर HCl ले लिया, H और Cl, और यहाँ पर एक और HCl ले लिया, यहाँ का पॉजिटिव, यहाँ का नेगेटिव। अब इनमें इंट्रैक्शन होगी, अगर H और Cl रेस्ट में है, ये मोशन में नहीं है, तब जितनी इंट्रैक्शन एनर्जी निकलेगी वो जितना डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस होगी इनके बीच में, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगी उतनी इंटरेक्शन कम होगी। जितना डिस्टेंस कम मतलब नजदीक होंगे, ज्यादा अट्रैक्शन, ज्यादा एनर्जी निकल जाएगी। ये एंट्रेंस में आया हुआ है क्वेश्चन। सो रेडियस पर डिपेंड है, लेकिन क्यूब रूट ऑफ रेडियस हियर मींस r मींस डिस्टेंस हियर, याद रहे, ये रेडियस नहीं, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स है। अब इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर मोशन में पार्टिकल्स है तब तो और कम होगी, तो फिर लिखेंगे इसी के नीचे लिखेंगे इंटरेक्शन एनर्जी। ये आपको याद रखना है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस, जब भी क्वेश्चन आएगा ये आएगा, 1/r6। मगर ये कब होता है? एट मोशन, जब सपोज गैस है कोई, HCl गैस और HCl गैस के बीच में, तब ये दूसरी फॉर्मूला लगेगी। और अगर रेस्ट में है HCl, सपोज लिक्विड है HCl, या कोई सॉलिडिफाई करके ले लेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स को, देन फर्स्ट, ठीक है ना। अब एक और चीज नीचे लिखना है बेटा, इन फोर्सेस को, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को, एक साइंटिस्ट था उसका नाम था कीजूम, इसलिए हम उनको कीजूम फोर्स भी बोलते हैं। नीचे लिखेंगे these, या this type of interaction लिख लो, this type of interaction was studied by, basically was studied by Kizum, given by, लिख सो, studied क्यों लिखना है, was given by Kizum, was given by Keesom, Kizum, and hence, yeah, and therefore these, and this is all, therefore this is also known as Kizum force, and these forces लिख लो, ज्यादा better है, these, therefore these forces are also known as Kizum forces। अब यहां पर मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट, पहले नोट कर लो, सो कीजूम ने दिया था कीजूम फोर्स, इनका नाम है, राइट। अब मैंने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बेसिकली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, नोट में लिखना है वो, नीचे लिखेंगे नोट में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है
is the strongest dipole-dipole interaction, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होना चाहिए, OH, NH and FH, strongest dipole-dipole interaction। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, लेकिन वो हमने अलग ही किया, तभी मैंने HF की एग्जांपल नहीं दी, क्योंकि उसको हम अलग से रिप्रेजेंट भी करते हैं। याद कर लो, जैसे HF लिया था, वाटर लिया था, अमोनिया लिया था, उनमें अगर आप चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हो HF, जस्ट याद रखने के लिए आपको। ये भी तो वैसे ही है नेगेटिव, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि FON फोन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग वाले हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक डॉट से, ओनली डॉट लाइन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, मैंने दिखा दिया, बहुत सारे डॉट से। सो ये भी डिफरेंस है, क्योंकि स्पेशल है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये नोट में लिखो, इसके नीचे कंफ्यूजन ना हो जाए। सो देखो बेटा, मैं कहता हूं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है, ये याद रखना है, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल के बीच में सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो फिर अगर मैं कहूं सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, सबसे पहले क्या आएगा, फिर सबसे पहले आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद आएगा डायपोल, नॉर्मल डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जिसमें FON फोन नहीं, राइट। अब इसके बाद, दिस वाज फर्स्ट टाइप, नाउ सेकंड टाइप। सेकंड टाइप इज dipole induced dipole interaction। dipole induced dipole interaction मतलब अगर हमने ये भी देखा है कि अगर हम एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को आपस में लेते हैं, वहां भी अट्रैक्शन होती है। अगर एक साइड नॉन, सपोज मैं लेता हूं हाइड्रोजन, जस्ट हिंट के लिए, और HCl गैस, HCl गैस अब पोलर है, और H2 तो पोलर है नहीं, इट इज नॉन पोलर, सिंपल, दोनों H सिमिलर है। तो इनमें कौन सा फोर्स फिर आना चाहिए, कोई, इनमें यही फोर्स आता है, इनमें यही फोर्स आएगा। कौन सा फोर्स, इनमें जो फोर्स आएगा दैट विल बी डाइपोल। मतलब डाइपोल पहले नॉन पोलर में इंड्यूस करता है पोलैरिटी थोड़ी सी, वो कैसे करेगा इंड्यूस, वो हम दिखाएंगे, वो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, यहां पर मैं HCl एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो सिर्फ समझना है, HCl एंड H2 गैस लेता हूं एग्जांपल में। देखो ध्यान से बेटा, मैं कह रहा हूं ये HCl है, सपोज ये H है, ये Cl है, ये स्लाइटली नेगेटिव है, ये स्लाइटली पॉजिटिव, राइट। अब मैं H2 गैस लेता हूं, लेट इट बी H2 गैस, ये एक H है, ये एक H। अब देखो, जब ये नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली पार्ट सपोज नजदीक आएगा, इस H के इस एटम के नजदीक आएगा, तो इस एटम में न्यूक्लियस है, इस एटम में इलेक्ट्रॉन्स है तो एक इलेक्ट्रॉन है, मगर इन जगहों पर जाता है, और कोई लेता, जरूरी नहीं कि मैं हाइड्रोजन ही ले लूं, हाइड्रोजन में थोड़ा आप कहेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन है, उससे क्या होता है, मैं सपोज ले लूंगा यहाँ पर ऑक्सीजन गैस, HCl एंड ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस में एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, सिमेट्रिकल है, नॉर्मली वो क्या होता है, सिमेट्रिकल होते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स, बराबर बराबर। लेकिन ये जब Cl एंड की तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगा, नेगेटिव से रिपल्शन या अट्रैक्शन, नेगेटिव को नेगेटिव से क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव से, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है, और यहाँ से नेगेटिव चार्ज है, रिपल्शन होगी ना। सो रिपल्शन जब होगा, तो सारे जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साइड रिपल हो जाएंगे ना, ये इस साइड आएंगे ना, और ये न्यूक्लियस इसकी तरफ थोड़ा जाएगा, न्यूक्लियस तो जाएगा नहीं, न्यूक्लियस तो अपनी जगह पर होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स रिपल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये साइड क्या बना, फिर स्लाइटली नेगेटिव, ये साइड क्या बनेगा, स्लाइटली पॉजिटिव। जब अनसिमेट्रिकल बनता है एटम, तो उसमें चार्ज इंड्यूस होती है, और फिर ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ थोड़ा अट्रैक्ट करेगा, होगा ये वीक, पहले से बहुत वीक होगा, लेकिन होगा जरूर, कहने का मतलब है होगा जरूर, ये बहुत कम होगा,
जितना यहाँ पर होगा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में, उससे तो बहुत कम होगा ये, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत कम होगा यहाँ से इस वाले में। सिमिलरली अगर इस साइड कोई एटम आएगा, मॉलिक्यूल का एटम यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन इसी साइड आ जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, और पॉजिटिव इधर रहेगा, ये स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव, तो फिर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। यस, तो इसका मतलब है, मतलब ये हुआ कि नॉन पोलर क्या करेगा, पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर में क्या करेगा, इंड्यूस करेगा एक डाइपोल, मतलब बनाएगा टेम्पररी डाइपोल, एंड देन फिर उसके साथ क्या करेगा, इंटरैक्ट। हाँ, फिर वो इंटरैक्ट करेगा उसके साथ। करेक्ट? कोई शक? नो सर। नो तो सर। यही लिखना है, अब मुश्किल क्या है? तो कभी आपको मैं कहूं जरा मुझे HCl और अभी तक जो मैंने करा HBr में बता कौन सी इंटरेक्शन होगी? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। इंड्यूस क्यों? ये तो दोनों डाइपोल डाइपोल ही है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव या पॉजिटिव है ना, यहाँ पर डाइपोल डाइपोल होगी। फिर मैं कहूंगा HCl एंड कोई जो नॉन पोलर हो, बिल्कुल ही कोई नाइट्रोजन सिमिलर एटम का बना है, या कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें नेट डाइपोल 0 होता है, अगर आपको याद होगा जब डाइपोल डाइपोल किया था सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में 0 डाइपोल ऐसे। तो बता फिर HCl और नाइट्रोजन में कौन सा इंटरेक्शन होगी? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। यही क्वेश्चन आएगा और यही आपको समझना है, जिसने ये समझ लिया उसको सारा आ जाएगा। तो यही मैं कहने का अभी तक जो किया हमने, ये पता होना चाहिए किसमें कौन सी इंटरेक्शन होगी। तो सबसे पहले यही लिखेंगे, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन। सर लेकिन जब वो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ हो जाते हैं, न्यूक्लियस दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन, नाउ दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन, this type of interaction is present between a polar या a dipolar, polar means dipolar molecule and बताइए dipolar molecule and a dipolar and a non-polar नॉन molecule, डाइपोलर मॉलिक्यूल। non dipolar नहीं, non-polar, non-polar covalent molecule, dipolar covalent molecule covalent ही होता है, एंड नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, या शॉर्टकट में लिख सकते हैं पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में इंटरेक्शन। अब इस इंटरेक्शन में होता कैसे ये इंटरेक्शन? मैंने अभी कहा कि डाइपोलर मॉलिक्यूल जो होता है, द पोलर मॉलिक्यूल जो होता है, लिखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, द डाइपोलर मॉलिक्यूल इंड्यूसेस ए स्मॉल डाइपोल, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, induces a dipole in the adjacent neighboring molecule and then interacts with it इसके साथ फिर इंटरेक्ट करता है, then interacts with it, फिर इसके साथ इंटरेक्ट करता है, इसी के साथ फिर अट्रैक्ट करता है। राइट बेटा, इस फोर्स को स्टडी किया था, या दिस फोर्स वाज गिवन बाय डिबाई, इसलिए इसको बोलते हैं डिबाई फोर्स, आल्सो नोन एज डिबाई फोर्स। पहले वाले को कहा था किजोम फोर्स, दिस इज डिबाई फोर्स। नेक्स्ट पैराग्राफ में एग्जाम्पल लिख सकते हो, HCl एंड, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, दिस ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम्पल HCl एंड O2। सेकंड लिख लो HBr एंड N2, पोलर एंड नॉन पोलर। राइट, फिर लिखो इसी के नीचे इंटरेक्शन एनर्जी, सेम चीज, इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r
क्या बताया था उधर मैंने? आर क्यूब। रेस्ट में और क्यूब सेम लिख सकते हो, कोई फर्क। At rest. एट रेस्ट एंड इंटरेक्शन एनर्जी तकरीबन सेम ही होती है, कोई ऐसा नहीं है। 1/r6 R6 motion. मोशन में अगर है, सर रेस्ट मतलब क्या है? मतलब एक ही जगह मॉलिक्यूल है। अगर मान लीजिए आप और मैं एक ही जगह पर बैठे हैं तो सपोज चार्ज है तो ज्यादा अट्रैक्शन होगी। अगर हम मोशन में हैं, मोशन में तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन कम हो जाती है। अगर मूव करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर जो इंटरेक्शन एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकती है? बेटा नाउ लिसन हियर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r3 अगर एक टर्म में ले लो, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r3। ये तो सिंपल है। अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे तो फिर लिखना है 1/r।